हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग जानते हैं किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। अब इकोसिस्टम में फूड चेन को हम कैसे समझेंगे? अब हर तरीके का अपना अपना इन्वायरमेंट होता है। मनुष्य है तो उसके आसपास पेड़ पौधे रहेंगे, वो अपना क्यारियाँ लगाए रहेगा और तमाम प्रकार की वो गतिविधि अच्छे ढंग से किए रहेगा। अब जैसे हम तालाब में किस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसको समझते हैं। तालाब में खाद्य श्रृंखला कैसे होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला होता क्या है? जैसे प्राथमिक उत्पादक, जैसे हमने बताया था जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पौधे, और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता बताया था हमने, और उच्च जो होते हैं, उच्च मांसाहारी, ये उपभोक्ता एवं जो और अपघटनकर्ता डिकम्पोजर यानी कौन होते हैं, कवक एवं जीवाणु, आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्योंकि वे क्या होते हैं, आपस में जब एक दूसरे का भाई प्राथमिक श्रेणी वाला उत्पादक को खा रहा है, प्राथमिक श्रेणी को द्वितीयक खा रहे हैं, द्वितीयक को कौन खा रहा है, तृतीयक खा रहा है। तो ये सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं, यानी हम जीव जीव का आहार होता है कहावत के रूप में। तो अब आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि तालाब में क्या है। तालाब में शैवाल होता है, उसको कौन खाता है, जलीय पिस्सू। उसको फिर कौन खाती है, छोटी मछली। छोटी मछली को कौन खाएगा, बड़ी मछली। यानी जीव जीव का आहार हो रहा है यहाँ। बगुला क्या है, अब बड़ी मछली को कौन खाएगा, बगुला खाएगा, बतख खाएगा, सारस है। यानी ये तीनों उसका बड़ी मछली किसका आहार है, इन तीनों का। हरे पौधे, कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, बगुला, ये यानी हरे पौधे को कौन खा रहा है, कीड़े मकोड़े। इनको कौन खा रहा है, मेढक। मेढक को कौन खा रहा है, सांप। और सांप को कौन खा रहा है, बगुला और सारस। अब समझते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी में क्या होता है, तंत्र में फूड चेन कैसे होता है। घास को कौन खा रहा है, कीड़े मकोड़े, टिड्डे। और इसको कौन खा रहा है, चिड़िया खा रही, मेढक खा रहे हैं। और इनको कौन खा रहा है, बाज, पक्षी, सांप। यानी ये तीनों ही का आहार ये है, चिड़िया और मेढक। और ये क्या है, इन सभी को कौन खा सकता है, गिद्ध खा सकता है। सांप को कौन सा खा सकता है, मोर भी खा सकता है। तो वन में हम समझने का प्रयास करते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे है। साकीय पौधे यानी जो हरे भरे पौधे होते हैं उन्हें कौन खाता है, खेत में भी चूहे लगते हैं, चूहे। और जो आसपास के पेड़ों पर भी गिलहरी रहती है, गिलहरी। यानी साकीय पौधों को कौन खा रहा है, चूहे, गिलहरी। उनको कौन खा रहा है, बिल्ली खाती है। और बिल्ली को कौन खा रहा है, जंगली कुत्ता। अब झाड़ियाँ हैं तो झाड़ियों में खरगोश है, खरगोश झाड़ियों में हरे भरे चारे को अपना भोजन बना रहा है। खरगोश को कौन भोजन बना रहा है, भेड़िया, लकड़बग्घा। और इसको भोजन कौन बना रहा है, शेर और चीता। अब वृक्ष है तो वृक्ष पे बंदर रहते हैं, लंगूर रहते हैं। वृक्ष पर जो फल होंगे उसको खाएंगे। अब बंदर को कौन खाएगा, जाहिर सी बात है, तेंदुआ, जो उसको खा सकता है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से इंटर कनेक्टेड चीज़ें हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। अब ये अलग अलग टाइप में हमने अलग अलग क्षेत्रों से सीख लिया। अब हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल क्या है। खाद्य जाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्या है आखिर खाद्य जाल। फूड वेब इन इकोसिस्टम, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को, यानी विभिन्न प्रकार के खाद्य श्रृंखला को मिला दिया जाए तो आपस में जो उनका पारस्परिक संबंध है वो क्या कहलाएगा, खाद्य जाल। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, एक दिशी होता है, लेकिन कैसे होगा, कई पथों से होकर गुजरता है। यानी जैसे हम समझते हैं कि पौधे को सिर्फ चूहा ही नहीं खा सकता, घास, बीज, इसको खरगोश भी खा सकता है। बीज छीटा गया, पक्षी भी खा सकती है, जैसे गौरैया और तमाम प्रकार की पक्षी, तोता हो गया और तमाम प्रकार की पक्षी हैं, प्रजाति के हो गए, वो भी इसको खा सकते हैं। और इसको टिड्डा भी खा सकता है। लेकिन अब यही टिड्डे को कीट भी खा सकता है, मेढक भी खा सकता है। अब मेढक को सांप खा सकता है, सांप को बाज भी खा सकता है और सांप को मोर भी खा सकता है। तो ये
जो एक प्रकार का जो कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को जब मिला दिया जाता है, तो इनके पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन और फूड वेब में अंतर क्या होता है। अंतर ये होता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशा में होता है, खाद्य जाल में भी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, लेकिन कई पथों से होता है। जैसे अब टिड्डे को कीट भी खा सकता है, टिड्डे को मेढक भी खा सकता है। यानी ये आपस में, अब ये टिड्डा को कीट खाएगा तो कीट को मेढक खाएगा, एक दिशा में हो गया, लेकिन डायरेक्ट मेढक खा ले रहा है। यानी पथ अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस खाद्य जाल के लिए। और खाद्य जाल बड़ी होती है, क्यों? क्योंकि जो है इसमें कई प्रकार के पारिस्थितिकी कई प्रकार के फूड चेन का प्रयोग होता है, यानी इसमें सम्मिलित होती हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं, और इसमें क्या होता है, खाद्य जाल में अनेक जीव समुदायों के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं, यानी दोनों में डिकम्पोजर होता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र हम किसे कहेंगे, यानी बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, यानी ये फूड वेब को महत्व दे रहा है, यानी जितना ही वैकल्पिक महत्व हो, यानी यदि हमारे पास गेहूँ यदि पहले जौ था और जौ अब उत्पादित नहीं हो रहा है, तो हमारे पास नई प्रजाति की किस्म पैदा हो जा रही, यानी गेहूँ के रूप में हमें प्राप्त हो गए। यानी वैकल्पिक रास्ते जितने होंगे, वही उतना ही संतुलन बैलेंस्ड होगा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम जैसे जातियों में जितनी भी प्रकार की विभिन्नता होगी, वही हमारा क्या होगा? जैसे ये एक मनुष्य, एक पुरुष, मतलब पूरे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, और उनको देखा जाए तो कोई राजनीतिज्ञ है, कोई संगीतज्ञ है, कोई जो है गणितज्ञ है, कोई रसायनज्ञ है, कोई फिजिशियन है, कोई फिजिसिस्ट है, कोई डॉक्टर है। तो इन सभी प्रकार की विविधताएं एक बैलेंस्ड सिस्टम का निर्माण करती हैं, और इसी तरीके से हमारे इकोसिस्टम में भी होता है। तो हम आगे वीडियो में विभिन्न टॉपिकों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।